क्वालिटी संकल्प। यह शेष संकल्प शिव भावना, शिव कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शिव भावना व शिव कामना इसका प्रयोग किया है, विधि पूर्वक करने की सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतना महान हो जाएगी, ये सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हैं, संपत्ति भी लगाते हैं, हलचल भी हो जाती है, थकते भी है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सेवा में ये सब बच जाएगा। बढ़ाओ इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता। ये क्या मतलब? प्रत्यक्षता मतलब बाबा को प्रेजेंट कर पाएंगे हम। प्रेजेंट, बाबा को शो करना प्रेजेंट मतलब शो करना। शोटी बाबा प्रेजेंट बाबा भी जल्दी होगी। अभी 63 वर्ष हो गए हैं। इतना समय में कितनी आत्मा बनाई है? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितने करोड़ आत्मा है। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहे हैं, करवानाहार परमात्मा करा रहे हैं, हाँ करवा बाबा रहे हैं। और यह स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्ट मतलब क्लियर नहीं हुआ है लोगों को, क्लियरिटी नहीं है। क्लियर कैसे? अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। क्वालिटी अच्छे कार्य श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। ये आवाज है तो लेकिन आवाज तो है नहीं। हाँ, लोग कह रहे हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करवाना अभी भी गुप्त है, लोग को पता नहीं बाबा करवा रहे हैं। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हैं। चाहो आओ प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो। क्या मतलब? क्या मतलब समझो? चाहो आओ मतलब जैसे भक्त बोलेंगे ना, चाहे भक्त ऐसे कहें अहो प्रभु, भक्त ऐसे बोलते हैं ना, ओ प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन पता चल जाए कि हाँ बाबा आए हुए हैं। सबकी बुद्धि को परिवर्तित हो जाएगा संकल्प शक्ति से, हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हैं अगर हमारे श्रेष्ठ संकल्प। प्रत्यक्ष मतलब प्रेजेंट। हाँ, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो तो बाप द्वारा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, प्रयोग में लाते रहो। मतलब लोगों को बताने के लिए संकल्प मतलब मन से सेवा अपनी करना, थॉट्स को क्लियर हो, क्लीन हो और शुभ हो, तो फिर प्रयोग यूज करो फिर उसको। ठीक है। जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया है कि मन सेकंड में एकाग्र हो, क्योंकि समस्या अचानक आती है और इसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ने वाली बन जाती है। मतलब अगर कुछ भी समस्या आएगी तो जैसे प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसे नहीं हो सकता प्रॉब्लम ना आएगी, अचानक आएगी और अचानक ही खत्म भी हो जाएगी। अगर लेकिन वो हमें एक मैसेज देके जाएगी, वो पढ़ाई पढ़ाने मतलब एक मैसेज देके जाएगी आगे हम कैसे बच पाएंगे। ठीक है, हाँ ये है अभ्यास, प्रैक्टिस करना है एक सेकंड में एकाग्र होने के लिए। इसीलिए अभी मन बुद्धि को अभी भी एकाग्र करो। देखो होता है ड्रिल, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, बाबा ने ड्रिल कराई थी, बाबा ड्रिल कराते थे एक मिनट की। तब ड्रिल मतलब ड्रिल नहीं होती, जैसे कुछ जैसे कहीं आग लगने का है तो स्कूलों में ड्रिल, तुम्हारे यहाँ कभी हुई है? ड्रिल कराते हैं कि सडनली आग लग जाए तो कहाँ से निकलोगे, तो ऐसे प्रैक्टिस होती है ना, ड्रिल होती है। डेमो कराते हैं, मतलब सेम ऐसे, हाँ सेम ऐसी सिचुएशन करेंगे ताकि आप उस टाइम पे कैसे बचोगे, तो बाबा ड्रिल कराते हैं। चारों ओर श्रेष्ठ आत्माओं आदि मध्य अंत में श्रेष्ठ पाठ बताने वाले आत्मा को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले
तरह सहज योगी के साथ या प्रयोगी बनने वाले सदा संकल्प की शक्ति द्वारा शरीर शक्ति को बढ़ाने वाले मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले सदा समझा इसको क्या। ये बाबा वरदान दे रहे हैं चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को। सब सारे बच्चे आ गए, आदि मध्य अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, यानी कि हमें, जो हम आदि में भी, अंत में भी, मध्य में भी सबसे अच्छा पाठ बजा रहे हैं। श्रेष्ठ मतलब इम्पोर्टेंट। हाँ, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, ये भी बाबा में वरदान दे रहे हैं। ठीक है, कि अपने श्रेष्ठ जो हम संकल्प करेंगे उनको फील भी करो। और सदा सहज योगी के साथ प्रयोगी। हाँ, हम हमारा योग भी सहज हो और हम उसके एक्सपेरिमेंट भी करें। एक्सपेरिमेंट। हाँ, प्रयोगी। हाँ, योग के एक्सपेरिमेंट करने वाले, मतलब बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंट विद योग। अच्छा, एक आपने फील किया जैसे बाबा हर चीज में सदा बोल रहे हैं। सदा मतलब हमेशा, एवरी, ऐसे नहीं बोले कभी कभी, हमेशा ही हमारी ऐसी स्थिति हो जाए। हर वरदान में बाबा सदा बोलते हैं। देखो, सदा अपने को, सदा प्रयोगी, हमेशा सदा का यूज कर रहे हैं। आगे पढ़ो। हाँ, ऑलवेज, आगे पढ़ो। सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर निरंतर रखने वाले सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का यादगार और नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रियान होता है, मतलब जब हम आत्मा समझ के परमात्मा से बातें करते हैं उसको बोलते हैं रूह रिहान, यानी कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही है। समझ कर बाप को याद करना। वह बाप दादा के पास पहुंच जाते हैं। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्चे को भी विशेष बाबा याद प्यार दे रहे हैं। जनक मतलब जान की दादी थी ना, जान की दादी को बाबा जनक बोलती थी, जनक बच्ची। शिव बाबा जान की दादी को बहुत प्यार करते थे, तो जनक बच्ची बोलते थे। जो 104 साल में जिन्होंने शरीर छोड़ा ना, दादी जानकी, दादी जानकी, क्योंकि मन में यह है, तन में वह है। मन से यहाँ है, तन से वहां है। लंदन में थी ना। हाँ, जानकी दादी लंदन में थी। हाँ, उस टाइम पे लंदन में थी, तो उनकी बॉडी मतलब शरीर से तो वहां थी वो, लेकिन मन से वो भी मधुबन में थी ना। मधुबन में लंदन में, तो सभी को एक एक विषय याद प्यार, अच्छा योग, भक्ति का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। भक्ति अभी तो समझाए थे, योग भट्टी जो योग कराते हैं ना, मौन भट्टी, साइलेंस योग, जो योग कराते हैं। योग का भी भट्टी हुई थी ना पीछे, पता है, जिसमें भट्टी में जला के अच्छा, वो बताया था ना, भट्टी मधुबन। मधुबन में योग कराते हैं ना वो वाला। हाँ, दादियों से सदा अपने को बाप दादा से नैनो से नूर समझते हो ना। नैनो से नूर मतलब अपने, जब हम बाबा को देखते हैं तो बाबा हमें आंखों से दिखते हैं और हमारी आंखों में बाबा दिखते हैं, तो बाबा बोलते आप मेरे नैनो का नूर हो। तो बोले ना, सदा अपने को बाप दादा की नैनो का नूर समझते हो। मतलब समझा नहीं। जब किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हम उसकी आंखों में देखते हैं ना, तो ऐसे दादियां बाबा को प्यार करती है, बाबा दादी को प्यार करते हैं, तो बोलते हैं आप मेरे नैनो का नूर हो। मुझे बहुत अच्छे लगते हो आंखों से। तो इसको कैसे लिखूं?
नैनो का नूर मतलब लाइट, आंखों की लाइट, आईज लाइट। तो समझाना है नूर। नूर नूर बोलते हैं लाइट को, हाँ और न, आईज नैन होते आईज, आंखों में जो चमक आ जाती है। जैसे आप खाना देखते हो अपना परफेक्ट, तो आपके खाने में ओ आपके आंखों में एकदम चमक आ जाएगी। तो ऐसे ही जब दादियां बाबा को देखती थी तो आंखों में चमक आ जाती थी बाबा की, और दादियों की आंखों में चमक आ जाती है बाबा को देखकर। तो ऐसे बोल रही है कि बाबा की आप बाप दादा की नैनो के नूर हो, यानी कि बाबा को बहुत प्यारी हो। ठीक है। हम्म। तो ये बोला ना मतलब नैनो में सदा समाये हुए, नैनो में समाने से सदा ही दृष्टि से समाये रहेंगे। हम्म। आंखों में आंखों से प्यार हो जाता है जैसे मतलब। आंखों में रहेंगे तो हाँ दृष्टि में भी मतलब बाबा के अंदर तुम समा गए हो। हाँ ठीक है। हाँ। ये भी बाप और बच्चों का संगम युग की सुहेज है। मतलब सुहेज मतलब एक तरह से मिलना जुलना हो गया, जो बाप दादा संगम युग पे मिल रहे हैं ना, बाप और बच्चों का मेल मेला, सुहेज मतलब। मिलन, हाँ, मिलन भी कह सकते हो। मिलना सुनना खाना पीना, यह संगम के सुहेज है। हम्म। ऐसे ही सुहेज बनाते बनाते अपने घर चले जाएंगे। ये मेन बात है कि जैसे आ रहे हैं जा रहे हाँ हैं, ऐसे करते करते हम ऐसे धीरे धीरे अपने घर भी चले जाएंगे, और फिर फिर राज्य में आएंगे, यानी कि सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना है। अच्छा है, दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप सदा मानते रहते हैं, कोई मनाते रहते हैं। मनाते रहते हैं। कोई सोच नहीं है क्या होगा कैसे होगा, किस प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा वर यह अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर का यूज करने वाले विल पावर समापन। अच्छा वरदान वरदान। है। हाँ। ओ इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर, इस अंतिम जन्म में हमें सारी पावर मिल गई, तो इन पावर को यूज करने वाले विल पावर संपन्न, यानी कि हमारे अब अंदर भी शक्ति आ जाएगी फिर बाबा से जो मिली है। जब हम इस पावर को, बाबा ने जो हमें शक्ति दी है ना, जब इसको यूज करेंगे तो हमारे अंदर की विल पावर, यानी कि हम बहुत स्ट्रोंग बन जाएंगे। ठीक है। विल पावर संपन्न भव, समझ में आ गया? बस। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है। हम्म। ठीक है। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इससे ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर मिली हुई है। श्रेष्ठ ब्राह्मण जो हमारा जन्म है सबसे, जो हमारा जन्म है श्रेष्ठ मतलब क्वालिटी वाले जो ब्राह्मण है, वे तो नाम के ब्राह्मण है, और हम हैं काम वाले ब्राह्मण। जन्म को बहुत ही पावर मिली हुई है। बाप ने विल किया है इसलिए विल क्या हुआ? कुछ नहीं, टाइम देख रही हाँ? थी, ऐसे मोबाइल को देख रही थी, वो? फोन देख रही थी, फोन लगा हुआ है चार्जिंग पे। ओह, बाप ने विल किया है इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो, जब चाहो इस शरीर से बंधन से न्यारे कर्मती स्थिति में स्थित हो जाओ। जब चाहो इस शरीर से बंधन से न्यारे छुटकारा। ये जो है ना, इस पावर को यूज करो मतलब जो जो हमारा अंदर आत्मा है, उसको शरीर से मुक्ति होकर अपना हमें यहीं बैठे मन से बाबा के पास पहुंच जाए, फिर वापस आ जाए, फिर जाए फिर वापस न्यारे आए। कर्म से न्यारे मतलब कर्म का बंधन ना हो, हम कर्म के बंधन खींचे ना, कि अब ये करो वो करो, ये आपके बच्चे ये परिवार है, ये खींचे ना हमें। न्यारे ऐसे क्या न्यारे? न्यारे मतलब अलग। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। निमित्त इम्पोर्टेंट मतलब बाप ने मुझे वो बनाया, हेड 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 बनाया। हेड हेड आत्मा हूँ।
इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन, दिल से सेवा करो तो दुआ का दरवाजा खुल जाएगा। तीसरा 23 होगा। आगे समझ में? ओम शांति।